ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। इस शिकस्त का बदला लेने के लिए अबू सुफियान की क़यादत में 3000 का लश्कर मदीना की तरफ बढ़ा। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 700 थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाया। कुछ सहाबा ने मदीना के अंदर रहकर दिफा की राय दी, जबकि नौजवानों ने मैदान में निकलने की ख्वाहिश जाहिर की। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आने पर राजी हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी तरतीब बनाई और 50 तीरंदाज एक पहाड़ी दर्रे पर मुकर्रर फरमाए और वाज़ेह हुक्म दिया, हम जीतें या हारें, तुम अपनी जगह न छोड़ना। ये हुक्म जंग का फैसला कुन नुक्ता था। जंग के आगाज में मुसलमान गालिब रहे, कुरैश पसपा होने लगे। ये देखकर पहाड़ी पर मौजूद अक्सर तीरंदाजों ने समझ लिया कि जंग खत्म हो गई है और माले गनीमत की ख्वाहिश में अपनी जगह छोड़ दी। सिर्फ चंद सहाबा ने हुक्म की पाबंदी की। जंग का पलट जाना। कुरैश के माहिर सवार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ने खाली दर्रे को देखा और अकब से हमला कर दिया। अचानक मुसलमानों पर शदीद हमला हुआ, सफ़ें टूट गईं और बहुत से सहाबा जख्मी हो गए। इस हंगामे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए। दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खुद टूट गई, चेहरा मुबारक खून आलूद हो गया। इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं। शहादत हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु। इस जंग में हज़रत हमज़ा, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा थे, शहीद हो गए। उनकी शहादत ने मुसलमानों को गहरे गम में मुब्तला कर दिया। जंग का इख्तिताम। ग़ज़वा उहद में मुसलमान वक्ती तौर पर पीछे हट गए। कुरैश मदीना में दाखिल न हो सके। इस्लाम ख़त्म न हुआ बल्कि मजबूत हुआ। ये शिकस्त नहीं बल्कि तरबियत थी। ग़ज़वा उहद के अजीम असबाक। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत हर हाल में ज़रूरी है। नंबर 2, वक्ती कामयाबी गुरूर में नहीं बदलनी चाहिए। नंबर 3, आजमाइश ईमान को मजबूत करती है। नंबर 4, क़यादत पर एतमाद कामयाबी की कुंजी है। नंबर 5, असल फतह सब्र और इस्तिकामत है। नतीजा। ग़ज़वा उहद हमें सिखाता है कि फतह सिर्फ तलवार से नहीं, इताअत और तक़वा से मिलती है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उर्दू तारीख़ से जुड़े रहें।